आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी जो एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में हमने लेक्चर पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम को अगर मैं पहले लेकर आऊँ कि प्रॉब्लम है क्या, तो आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम ले आया हूँ। अ हाउस alarm system has been made by using logic gates as shown in figure. It consists of two windows, a front door and a back door. By solving the logic circuit, verify the efficiency of alarm. सवाल ये है कि एक हाउस अलार्म सिस्टम को बनाया गया है, यानी कि एक हाउस, एक घर के अंदर एक अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल या बनाया गया है। उसके अंदर किस चीज़ को मिलाकर? लॉजिक गेट्स को मिलाकर। कैसे मिलाकर बनाया गया है वो इस तस्वीर से ये कह रहा है कि देखो, जो कि मैंने यहाँ पे ये वाली है। इस तरह करके दो तीन लॉजिक गेट्स को मिलाकर एक अलार्म सिस्टम को बनाया गया है, जिसके जो कि घर के लिए है। लेकिन उस घर की खास बात क्या है कि उसके अंदर दो विंडोज हैं, यानी दो खिड़कियां हैं, जैसे कि एक ये है और एक ये है। जबकि एक आगे की तरफ डोर है, यानी फ्रंट डोर है, और एक पीछे की तरफ दरवाजा है, डोर है। तो वो सवाल ये कर रहा है कि बाय सॉल्विंग द लॉजिक सर्किट, इस सर्किट को सॉल्व करो और हमें बताओ कि अलार्म कितना एफिशिएंट है, कितना फ़ायदेमंद है। अब अगर इस डायग्राम को देखूं, लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं और यहाँ पे जो ये लॉजिक गेट्स सॉरी क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, इसको देखने से पहले यहाँ पर ये एक ऐसे गेट्स हैं, सॉरी जो इनपुट्स हैं वो आपके पास चार हैं, यानी कि ए बी सी, ये चार इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स क्या हैं कि आपके पास एक विंडो से रिलेटेड है, जिसको मैं अगर विंडो को कहूँ ये विंडो वन है, ये विंडो टू है। इसको मैं कहूँ कि ये इनपुट वन है, यहाँ से भी चोर अंदर आ सकता है। ये विंडो टू, इसको मैं बी कह देता हूँ, ये इनपुट बी है, यहाँ से भी चोर अंदर आ सकता है। जबकि दो तीसरा इनपुट ये है, जिसे हमें कहूँ कि ये सी है, और यहाँ से भी चोर अंदर आ सकता है। और पीछे करके अगर मैं एक दरवाज़ा रफ सा बनाऊँ तो वहाँ से भी चोर अंदर आ सकता है, जो कि फोर, और आप कह लो कि इनपुट क्या है, डी। ये चार इनपुट्स हैं। अब आते हैं और जाहिर आगे ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि लॉजिक गेट से बनाया है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और ये जो आपके पास गेट है ये कौन सा है? ये है और गेट्स। ये तीनों बेसिकली और गेट्स हैं, तो जिसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि ये क्या है। अब और गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, तो ये अब जो लास्ट टाइम लेक्चर्स और गेट का हमने पढ़ा था उससे रिवाइज करते हैं। और गेट क्या होता है, इसको रिवाइज करते हैं। बेसिकली गेट्स या लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो डिजिटल सर्किट जो कि जीरोज और वंस की फॉर्म में काम करते हैं, या तो वो ऑन होते हैं या तो ऑफ होते हैं, या मतलब जीरोज और वन जिसको अगर मैं तशबीह दूँ, तो बेसिकली उनकी इनपुट्स भी जीरो या वन होती है और आउटपुट भी जीरो या वन होती है। तो उनको हम बेसिकली डिजिटल सर्किट जो हैं वो इन लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं, जिसमें से एक जो लॉजिक गेट टाइप है वो क्या है, और गेट। और गेट क्या होता है? इस चीज़ को मैं अगर ट्रूथ टेबल से समझाऊं, ट्रूथ टेबल क्या है, जो कि ऑल इनपुट्स, यानी कौन से क्या ए और क्या बी होगा इनपुट्स में, तो क्या रिजल्ट वाई में और क्या आउटपुट आएगी उसमें, अगर ये बेसिकली ट्रूथ टेबल से हमें पता चलता है। तो बेसिकली और गेट का खास बात यह है कि वो तब ऑफ रहता है जब सॉरी जब दोनों जीरो हों तब आउटपुट जीरो होती है। अदरवाइज कोई एक भी वन हो ना, तो आपके पास आउटपुट वन होता है। तो ये बेसिकली और गेट की खास बात है, जो कि हमें इस ट्रुथ टेबल से भी पता चल रही है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इस पूरे सर्किट डायग्राम के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आया ये सिस्टम कितना अच्छा वर्क करता है, कि अगर कोई एंड विंडो या किसी भी खिड़की से कहीं से भी आने की कोशिश करता है तो क्या ये अलार्म या आउटपुट वन आती है, अलार्म बजता है या नहीं। अब ट्रुथ टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब चार इनपुट्स हों तो आठ तरह की, मतलब कितनी तरह की आपके पास आउटपुट पॉसिबल हैं, तो उसके लिए बेसिकली एक फार्मूला होता है कि टू की पावर, जितनी भी इनपुट्स हैं वो, तो चार इनपुट्स हैं तो ये टू की पावर फोर, और टू की पावर फोर का मतलब चार बार फोर टू को मल्टीप्लाई करो, जिसको मैं कैलकुलेटर से करूं तो एक बार, ये दो बार, ये तीन बार और ये चार बार, तो ये आंसर क्या आया, 16। यानी 16 पॉसिबल इनपुट्स और 16 पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं। इसके लिए अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए मैं ये एक टेबल सा ले आया हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब बारी बारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करता हूँ। यहाँ पे चार इनपुट्स हैं, ए जाहिर है, और एक है बी, और एक है सी, और एक है डी, जिसको मैंने थोड़ा सही करके लिख दिया। अब मैंने जैसे बताया 16 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, तो इसका तरीका ये होता है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कि आपके पास 16 है, तो पहले उसमें हमने क्या करना है कि आपके पास पहले उसमें जो ए है इनपुट, उसमें आठ, मतलब 16 का हाफ 8 होता है ना, तो 8 बार जीरोज और 8 बार वन लिखना है। तो यानी एक बार, इस तरह दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब ये एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 और ये 8। लास्ट वाली रो का फ़ायदा नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि टोटल 16 है, तो 8 बार ज़ीरोज़ 8 बार वंस। ये बेसिकली एक शॉर्ट तरीका है, आसान तरीका है ऑल पॉसिबल ए बी सी ऑल पॉसिबल इनपुट्स का। अब अगली में क्या है कि इसमें 8 8 किए थे, इसमें अब 4 बार 1 4 बार ज़ीरोज़ 4 बार 1 फिर 4 बार ज़ीरोज़ फिर 4 बार 1, जिसको मैं लिखूँ तो 1 2 3 4, बल्कि पहले ज़ीरोज़ लिखते हैं। ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, बाकी भी मैं लिख लेता हूँ। लिख लिए सारे। अब सी की बारी आती है। पहले 8 से 4 जीरोस पे आया था, अब आते हैं सी के लिए 4 से 2 के ऊपर। ठीक है, यानी 2 जीरोस 2 वंस, 2 जीरोस 2 वंस, जिसको मैं लिखता हूँ 2 जीरोस और 2 वन, बकाया भी लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिए हैं, 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। अब डी के लिए बात करते हैं। अब जैसे 2 था तो अब 1 1, यानी एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, तो ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ऑल पॉसिबल जो इनपुट्स हो सकती है ना, कि अगर तीनों चारों जीरोज हों या चारों में से एक वन हो बाकी सारे जीरो हों, या डी की बजाय अगर सी वन हो, जैसे कि अगर आप इसमें देखें कि इसमें भला इस वाले केस के अंदर कि आपके पास इसमें सी वन है बाकी सारे जीरोज हैं, इवन बी वन हो बाकी सारे जीरोज हो, ये वाला केस, तो इस हर एक केस जो है वो जैसे 1 0 है बाकी सारे जीरो, तो ये हर एक जो पॉसिबल इनपुट है वो इससे, ये जो तरीका मैंने बताया इससे कवर हो जाते हैं। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये कि जो ए और बी इनपुट्स हैं इसको और गेट के इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है, और उसको आउटपुट को मैं फिलहाल यहाँ पर नाम देता हूँ ए बी सी डी दे दिए, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे ई आ गया, जबकि सी और डी का जो इनपुट होगा उसका जो आउटपुट होगा वो क्या है, वो एफ आ गया। तो पहले इन ट्रुथ टेबल पे ए और बी की इनपुट जो कि ए और गेट से गुजारते हैं और देखते हैं क्या आता है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए और बी का जो और होता है वो बेसिकली प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी के दरमियान और गेट अप्लाई हो रहा है और आंसर क्या है, ई। इसको मैंने रिवाइज कराते हुए यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि प्लस निशान आता है और इसका आउटपुट क्या है कि दोनों जीरो हो तभी आउटपुट जीरो होती है, अदरवाइज वन होती है। यही चीज़ अप्लाई करते हैं, जीरो जीरो दोनों जीरो होगी तभी आउटपुट आपके पास जीरो होगी, अदरवाइज वन। तो ये दोनों इस सारे केस में, इस सारे केस में आपके पास आउटपुट क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों जीरोज हैं ए और बी। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, चार जीरो। इसमें अब एक भी वन हो गया तो आंसर क्या है, वन। तो ये इस सारे केसेस में वन आएगा, क्योंकि बेशक ए जीरो है लेकिन बी तो वन है ना, तो आंसर इन चार केसेस में वन 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 और वन आ जाएगा। आगे देखिए, बेशक बी जीरो है लेकिन वन तो जीरो है, सॉरी वन है, वन वन है, तो ये वन 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 और वन, लास्ट में दोनों वन है तो आंसर फिर भी वन ही आएगा। तो ये आपके पास पहले चार के अलावा बाकी सारे जो हैं वो वन आ गए। पहले चार क्यों जीरोज हैं, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों जीरोज हैं। अब आते हैं सी और डी का जब और है और उसका आंसर एफ आए, वो देखते हैं। इसको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि सी और डी का बेसिकली प्लस का मतलब और गेट अप्लाई हो रहा है, और इसका अब आंसर देखते हैं। अगेन सी और डी के में दोनों जीरो होंगे तभी आंसर आपके पास जीरो का, अदरवाइज वन। तो ये दोनों जीरो हैं तब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। अब इन दोनों में से एक वन है तो ये आंसर आ गया वन, फिर इन दोनों में से फिर एक वन है, आंसर आ गया वन, फिर यहाँ पे दोनों वन है तो वन, दोनों जीरोज हैं तो वन, सॉरी दोनों जीरोज हैं तो जीरो आ जाएगा। जबकि इसमें फिर एक वन है तो आंसर आ गया वन, फिर वन है एक तो ये आ गया वन, दोनों वन है फिर भी आंसर वन, दोनों जीरोज हैं तो आंसर जीरो, और गेट की बात है। इसमें एक फिर वन हो गया तो फिर आंसर भी वन, ए फिर ये वाला एक वन हो गया, आंसर वन, दोनों वन है आंसर वन, दोनों जीरो आंसर जीरो, दोनों एक में से एक वन तो ये आंसर वन, और फिर आपके पास इन दोनों में चूंकि दोनों इसमें भी एक वन है और इसमें दोनों वन है तो आंसर इन दोनों का क्या है, वन वन। अब ये ई और एफ की आउटपुट्स आ गई हैं, मतलब ये दोनों की, ये जो ई और एफ है ये आ गई हैं। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ये ई और एफ ज़ाहिर है इस वाले गेट के अंदर और गेट के अंदर डालनी है, और आपके पास आउटपुट को मैं क्या कहता हूँ, ई एफ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आउटपुट आ रही है जो कि ई और एफ से मिलकर आ रही है। कैसे, जब ई और एफ को मैं और गेट से गुजारता हूँ। इस चीज़ को यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में लिख भी देते हैं, ई और एफ का और लिया है और साथ आंसर आपके पास जी होगा। तो अब इसको देखते हैं, ई और एफ में अगर दोनों जीरोज हैं आंसर क्या है, वो जीरो हो गया। ठीक है, यही हमने देखा था। अब इन दोनों में से अगेन ये तीनों बेशक जीरो हैं लेकिन ये तीनों वन है, तो और गेट का ये, क्योंकि ये एक भी वन हो तो आंसर वन आता है, तो ये आपके पास वन वन वन। इसमें बेशक ये जीरो है लेकिन ये तो वन है, इन दोनों में भी वन, दोनों वन है, ये भी दोनों वन है, ये भी दोनों वन है, यानी इन चारों का आंसर भी क्या आएगा, वन 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 और वन। इसमें अगर देखें तो ये भी वन है, इन दोनों में वन है तो इन दोनों का आंसर वन,
इस तरह ये दोनों भी 1 है दोनों केसेस में, तो इन दोनों का भी आंसर 1। इधर भी दोनों का आंसर चूंकि एक 1 है और ये भी दोनों 1 1, दोनों 1 1 1, तो सारे जो आगे जितने भी हैं उन सब का आंसर क्या है 1 1 1। अब 1 का मतलब कि आपके पास जो लाइट है वो ऑन होगी, अलार्म है वो बजेगा। अब बेसिकली जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनपुट्स की ना, तो बेसिकली ये एक सेंसर्स लगे हुए हैं। क्या है सेंसर्स? मतलब कि अगर विंडो है, विंडो पे यहाँ पर कोई बंदा आता है तो ये सेंसर जो है वो आपके पास इनपुट 1 शो कर लेगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा। अगर इनपुट बी यानी कि दूसरे विंडो से कोई आता है तो ये सेंसर इनपुट 1 शो कर लेगा, यानी ऑन हो जाएगा। इनपुट सी का क्या मतलब है कि दरवाजे से कोई अंदर आएगा तो ये सेंसर ऑन हो जाएगा। डी का मतलब पीछे वाले दरवाजे से कोई आएगा तो ये सेंसर दोबारा ऑन हो जाएगा। तो आपके पास ये और अगर ज़ाहिर कोई नहीं आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम देखें कि इन सारों में से किसी एक से भी कोई आता है, अगर आप देखें वापस यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल से आए, तो ये 0 तभी अलार्म है, यानी अलार्म तभी नहीं बजेगा जब सारे के सारे जीरोज हैं, यानी कोई भी सेंसर हमें ये नहीं बता रहा कि कोई बंदा आ रहा है अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अंदर बंदा नहीं आएगा तो अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन किसी और सिनारियो में जिसमें अगर कोई एक भी डी बी सी बी 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 इन चारों में से कोई एक भी 1 हो, या कोई 2 1 हो, या कोई चारों के चारों 1 हो, या 3 1 हो, जो भी होगा आउटपुट 1 आएगी, यानी अलार्म बजेगा। इस चीज़ को एक एनिमेशन से भी देखते हैं, जो कि ये एनिमेशन मैंने academo.org से उठाई है, जिसमें अगर आप देखें तो ये ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। इसको बंद करते हैं, दूसरे विंडो से कोई आ गया फिर ऑन हो गया, पहले दरवाजे से कोई आ गया फिर भी ऑन हुआ, लास्ट वाले से आया फिर भी हुआ। और अगर जाहिर है दोनों दरवाजे से कोई आ रहा है तब भी ऑन है, इवन अगर विंडो से भी कोई आ रहा है तब भी ऑन है, और अगर मैं दोनों को ऑफ करके दोनों विंडो से कोई आ रहा है तब भी ऑन है, अलार्म बज रहा है। तो ये आपके पास एक हाउसिंग अलार्म सिस्टम हमने बनाया, तरतीब दिया, और ये बेसिकली बड़ा अच्छा, इसकी एफिशिएंसी आप कह लें 100% है एक किस्म की, कि आपके पास जहाँ से भी बंदा आ रहा है ये अलार्म बज रहा है और हमें अलार्म बजाने से पता लग रहा है कि बंदा या कोई चोर अंदर दाखिल हो गया है। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा। जो लॉजिक गेट की एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी एक हाउसिंग अलार्म सिस्टम बनाकर उसको वेरीफाई किया कि वो कितना अच्छा है, कितनी एफिशिएंसी उसकी अच्छी है। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में बात की।